हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआरटी एंट्रेंस 2025 के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इसके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या सब्जेक्ट होता है, कितने मार्क्स होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कब फॉर्म आता है और क्या क्या स्ट्रेटेजी हम लोग लगा करके इसके एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और उसके साथ ही साथ आपको हम इसका सिलेबस भी दिखाएंगे, यानी कि ये फर्स्ट वीडियो है, यानी कि अब से स्टार्ट होने चल रहा है दिव्य बैच। और दिव्य बैच में ये सबसे पहली वीडियो है जिसमें हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आईआरटी एंट्रेंस में जो भी चीज़ें हमको जाननी चाहिए कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, क्योंकि बच्चों के तरह तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हमने सोचा कि सबसे पहली वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली जाए, ताकि बाद में बीच क्लास में बच्चे परेशान ना हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने कितने टॉपिक्स हैं, कैसे हमको पढ़ना है। हर एक चीज़ को आज की ही वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे, कैसे हमको पढ़ना है, स्ट्रेटेजी में हम लोग अपनी बना लेंगे और लगातार उसी पे काम करेंगे तो हम लोग इसके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, इसके एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में क्लियर हुआ था और अभी हम कॉलेज में ही है। अभी जस्ट मतलब कि लास्ट सेमेस्टर हमारा बचा हुआ है, तो उसको कंप्लीट करके हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो मतलब कि ये बताने का मतलब हमारा ये है कि हम आपको हर एक चीज़ अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि हमने उस कॉलेज से पढ़ाई की है, इन सारी चीज़ों से होकर के गुजरे हैं, तो हम आपको हर एक चीज़ अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, आपके अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो उसको पूछने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि आप कमेंट्स में कर दें, यानी कि जो वीडियो है इसके कमेंट में कर दें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से इसको ज्वाइन करके आप इन चीज़ों के बारे में मतलब आपसे जो भी क्वेश्चंस है आपके पास में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये जितनी भी चीज़ें हमने बना कर रखी है, कि चीज़ों के बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले आईआरटी एंट्रेंस 2025 जो है, इसका एग्ज़ाम का जो डेट है, एग्ज़ाम का डेट और फॉर्म का डेट इसका 15 को आ गया था, यानी कि 15 जनवरी को। लेकिन यहाँ पर इसकी वेबसाइट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि अभी इसकी जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस पे है, इस वजह से फॉर्म अभी बच्चे नहीं भर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। तो वो फॉर्म तो आप कभी भी भर सकते हैं, बस तैयारी आपकी रहनी चाहिए। ठीक, और आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम लगभग जून में होता है, यानी कि लास्ट जून में होता है। तो लगभग आपके पास 5 महीने का समय होता है, तो आपको अभी से तैयारी को करना है। तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा हमको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं, पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? क्वेश्चन होते हैं टोटल 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होता है? 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल मार्क्स निकलेगा, जो कि आएगा 300 नंबर का। तो 300 नंबर का आपका ये पेपर होता है। ठीक है, उसमें लगभग आपके 2 से ढाई घंटे होते हैं, आई थिंक इतने ही होते हैं। इसको हम क्लियर करके बता देते हैं पुराने पेपर से। तो इसमें आपके लगभग 3 घंटे होते हैं। ठीक है, 3 घंटे होते हैं। तो आपको इतने क्वेश्चन करने के लिए कितने घंटे चाहिए? 3 घंटे आपको दिए जाते हैं, ताकि आप उसको कर पाए। उसके बाद निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो निगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/4 की होती है। तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। कहने का मतलब है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो आपके उसमें से 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो हमने आपको बताया कि इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जैसे कि आपने ये तो देखा कि इसमें टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं सबका आधा मतलब कि वन थर्ड कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? लगभग 37 से 38 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। और बाकी के जो बचते हैं उसमें से लगभग 18-19 क्वेश्चन फिजिक्स के और 18-19 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं। लगभग कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री को दोनों को मिला देंगे तब जाकर वो मैथ के बराबर पहुंचेगा। यानी कि मैथ जो है लगभग आधे पूछी जाती है, और फिजिक्स केमिस्ट्री जो है उसमें से डिवाइड कर ली जाती है। ठीक है, वो आधा आधा हो जाती है। तो इतने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, समय काफ़ी होता है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन इनको भर सकता है, यानी कि आईआरटी का जो एंट्रेंस है उसको कौन कौन दे सकता है। तो आईआरटी की एंट्रेंस वो बच्चे दे सकते हैं जो 10 पास आउट हो गए हैं। देखिए अभी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, मतलब बोर्ड का एग्जाम चलने वाला है, होने वाला है। तो बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बच्चे 10 का एग्जाम देंगे और बहुत बच्चे
मतलब 12th का एग्ज़ाम देंगे, तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं क्योंकि अभी वो पास आउट हो जाएंगे, यानी कि जब तक इसमें एडमिशन होगा, सारी चीज़ें होंगी, तब तक उनका रिजल्ट भी आ गया होगा। तो आप अगर 10th में है, इस बार 10th में है या 12th में है, तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो 11th पास आउट बच्चे हैं, यानी कि जो अभी 11th में है या फिर 11th में है, वो बच्चे भी इसको दे सकते हैं फॉर्म को। और अगर आप 12th के बाद, जैसे कि आप मान लीजिए कि 12th आपका कंप्लीट हो चुका है, बीए में नाम लिखाए हुए हैं, या फिर मतलब कि अभी बहुत बच्चे 12th करने के बाद नाम भी लिखाएंगे, या फिर आप बीए फर्स्ट ईयर में है, बीए सेकेंड ईयर में है, बीए थर्ड ईयर में है, कहीं भी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आफ्टर 12 भी इस डिप्लोमा को कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये है कि इसका फॉर्म जो है, फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म हमने आपको बता दिया कि 15 को आ गया है, लेकिन यहाँ पर जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस पे है, भी बहुत ही दिक्कत है उसमें। तो जैसे ही वो ठीक हो जाती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और आपको इन्फॉर्म करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को और सब्सक्राइब बटन को दबा करके रखना होगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को करे रहिए ताकि आपको फॉर्म का पता चले और आप फॉर्म भर पाए। तो फॉर्म भरने में लगभग आपके 1350 लगते हैं, 1350 रुपये यहाँ पर हमने नहीं लिखा हुआ है, इसको हम लिख देते हैं, 1350 लगभग आपके लगते हैं। ठीक, 1350 रुपये लगते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से, उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर 1350 लगते ही लगते हैं। ठीक, इसके बाद एग्ज़ाम कब होगा, हमने आपको बताया जून में होगा। और यहाँ पर इसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो तैयारी करने के लिए यहाँ पर हमने दिव्य बैच स्टार्ट किया हुआ है। दिव्य बैच का मतलब है कि इसमें आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, और कब मिलेंगी, 8 बजे सुबह सुबह। 8 जैसे ही सुबह सुबह बजेगा आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आएगा कि क्लास चालू हो गई, आप क्लास को ज्वाइन कीजिए। देखिए डेली की डेली क्लासेस, आपको वहाँ पर मैथ्स पढ़ाए जाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग में पहले मैथ्स की क्लासेस चलेंगे, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जैसे ही सारे टाइमिंग को मैनेज कर लिया जाता है, उसके बाद आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। और ये कैसा, यूट्यूब पे फ्री है, ऐसा नहीं है कि हम किसी ऐप पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर आपसे पैसे ले रहे हैं, कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको यूट्यूब खोलना है, उस पर फ्रीली आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी है। ठीक है, बस आपको क्लास में जुड़े रहना है और आपको सारी चीज़ों को देखना है, कंटिन्यूअस काम करना है, बस सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम इसको क्रैक करेंगे। तो अब भाई स्ट्रैटेजी हम कैसे बनाएंगे, पहले देखेंगे हमारे पास कितना समय है, कितनी चीज़ें हमको करना है। भाई अगर हम कोई काम करने होता है तो हम क्या करते हैं, भाई कितना समय है और कितना काम है हमारा। तो देखिए समय जो है वो फरवरी, अभी जो महीना चल रहा है वो फरवरी का चल रहा है, और फरवरी के बाद क्या आएगा, जून आएगा, यानी कि मतलब फरवरी में मार्च आता है, वैसे जून में आपका एग्जाम होगा, मतलब फरवरी के बाद आपका जून में एग्जाम होगा। तो जून में एग्जाम होगा तो फरवरी से लेकर के जून तक का जो समय है लगभग 5 महीने का समय होता है। और जो एग्जाम होता है लास्ट जून में होता है। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था लगभग 28 या 30 को ऐसे करके कुछ हुआ था। ठीक है, 28 या 30 जून को। तो यहाँ पर 5 महीने का समय है, तो 5 महीने को अगर आप दिन में डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग आएंगे 150 दिन आएंगे, 150 दिन। और यहाँ पर बात करें टॉपिक की, जो इसका सिलेबस है, आईआरटी का जो सिलेबस है, तो उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं, उसमें जो टॉपिक्स बताए गए हैं कॉलेज की तरफ से, उसमें बताया गया है लगभग हमने यहाँ पर थोड़ा बढ़ा करके लिखा हुआ है ताकि आपको और टॉपिक्स भी यहाँ पर हम बताएं। तो लगभग 40 टॉपिक मैथ्स के हैं, और लगभग 30 टॉपिक, लगभग 30 टॉपिक किसके हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के 30 टॉपिक और मैथ के 40 टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपका 30 और 30 कितना होता है, 60, और 60 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 टॉपिक आपको पूरे के पूरे पढ़ने हैं, और 100 टॉपिक्स को कितने दिन में कवर करना है, 150 दिन में कवर करना है। तो अगर आप एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने सबसे पहले दिन नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर लिया, उसकी थ्योरी को क्लियर कर लिया, और उसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको क्लियर कर लिया, ठीक। और उसके नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन आपने क्या किया, अगले दिन आपने घातांक के क्वेश्चन को क्लियर कर लिया, ठीक है। पहले आपने संख्या पद्धति किया, उसके बाद आपने घातांक के क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आपने लॉग के क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आपने एलसीएम के क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आपने एचसीएफ के क्वेश्चन कर लिए, एक एक दिन में। हड़बड़ाना नहीं है कि भाई नहीं हम एक दिन में तो पूरा 24-24 घंटा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा आप करेंगे तो आपके लिए वहाँ पर दिक्कत होगी, ठीक है। आप कर सकते हैं, कोई लोग होते हैं भाई वो 24 घंटा पढ़ सकते हैं, अलग बात है। तो यहाँ पर आपको 24 घंटे में से आप अगर 5 घंटे भी निकाल पाएंगे, 5 घंटे कैसे करके, ज़्यादा नहीं लगाना है, केवल 5 घंटे,
तो क्योंकि जब हम लोग तैयारी किया करते थे तो लगभग इतना ही पढ़ते थे, लगभग 4 से 5 घंटे आपको निकालने हैं। 4 से 5 घंटे कहने का मतलब क्या है कि 4 से 5 घंटे, जैसे मान लीजिए कि आप दिव्य बैच से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इसमें सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट टॉपिक, जैसे कि आपको कल जो वीडियो मिलेगी 8 बजे, ठीक है, जो कल वीडियो मिलेगी, जैसे आज की वीडियो, ये पहली वीडियो इंट्रोडक्शन की वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी मैथ्स की वीडियो, ठीक है। मैथ्स में हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की मान लीजिए कि आपको 8 बजे वीडियो आई, ठीक, 8 बजे वीडियो आई, तो आपने उसको देखना स्टार्ट किया। लगभग 1 घंटे की वीडियो है, मान लीजिए 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लगभग 1 घंटे की रहेगी, ठीक है, मोटा मोटा माने तो 1 से 1.5 घंटे की आपने क्लास देखी। तो एक उसमें तो आपका सारा मतलब 1 घंटे चला गया। उसके बाद बचा क्या, उसके बाद आपने थोड़ा सा, जैसे क्लास खत्म हुई तो आपने आधा घंटा जितना पढ़ा था थोड़ा सा रिवीजन किया, फिर अपना काम किया, थोड़ा मोड़ा जो भी काम करना आपको। उसके बाद आपने 2 घंटे दोपहर में पढ़ लिए, ठीक है, रिवीजन कर लिए वही जो क्वेश्चन, यानी कि जो आपका पहला टॉपिक था, ठीक है, पहले आपने जो यहाँ पे क्वेश्चन कराए गए थे दिव्य बैच में, आपने उसको कर लिए। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस बुक में है, आपके पास कोई भी बुक होगी, कोई भी आप बुक ले सकते हैं। अगर आप देखिए, हमारे पास कई ढेर सारी बुक हैं, अलग अलग तरीके की बुक्स हैं। अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, तो आप यहाँ पर भारत भारती की बुक ले सकते हैं। भारत भारती की बुक आपको मिल जाती है, क्योंकि भारत भारती की जो बुक होती है वो लगभग प्रयागराज में ही मिलती है, इसका बाहर जो है ज़्यादा नहीं मिल पाती है। तो भारत भारती में मिल जाती है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये किताब है, कई तरह से किताब है, और उसके सॉल्व पेपर हैं, पुराने पेपर्स के हैं, तो सारी चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको अरिहंत की एक बुक मिलती है, आई थिंक वो अमेजन पे मिलती है, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलती है। तो वहाँ से आप उसको ऑर्डर करके अपने घर पे मंगा सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले जो भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को लगाना है, ठीक है। दोपहर में आपने लगा लिए, शाम को आपने क्या किया, शाम को भी आपने उन सारी चीज़ों को जो आपने दोपहर में पढ़े, जो आपने क्लासेस में पढ़े, उसको आप रिविज़न कर लीजिए, ठीक। तो आपके लगभग 4 से 5 घंटे आपने जो लगाए, उसमें आपका काम, वो टॉपिक एकदम क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको यही करना है। फिर जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उसके क्वेश्चन आपको लगाने, उसको करने हैं, ठीक है। डेली अगर आप एक टॉपिक क्लियर करेंगे, ज़्यादा नहीं आपको करना है, बस एक टॉपिक अगर आप क्लियर करेंगे तो आप सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे, और आपके 50 दिन बच भी जाएंगे। हम कह रहे हैं चलिए किसी दिन वीडियो नहीं आई, आपको किसी दिन पढ़ने का मन नहीं किया, या किसी काम की वजह से आप नहीं पढ़ पाए, तब भी अगर हम 10 या 20 दिन लेट मान लें, तब भी आपका 1 महीना लास्ट में बचेगा पूरा रिवीजन करने के लिए। तो 1 महीने का हम लोग फिर रिवीजन करेंगे। तो इस तरीके से हमको ये सारी चीज़ें चलेंगी, सारी चीज़ें हमको करनी है, तभी जाकर के सारी चीज़ें हो पाएंगी। ऐसा नहीं कि हमको आज हमने पढ़ा फिर हमने कल नहीं पढ़ा, ऐसा करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कंटिन्यूटी हमको बना के रखनी है। हम 5 घंटा ही दिन में पढ़ेंगे, लेकिन हमको डेली पढ़ना है। सुबह में क्लासेस लेनी है, दोपहर में अपना रिवीजन करना है, शाम को पूरा रिवीजन करके आराम से सो जाना है, सुबह उठना है, फिर से वही काम करना है, ठीक है। आपका बाकी के समय भी बचेगा, और क्योंकि क्लासेस आपकी भी चल रही होंगी, अगर आप 11th में पढ़ते हैं तो आपकी क्लासेस चल रही होंगी। अगर आप 12th पास आउट हो चुके तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप 10th में, जैसे 10th पास करेंगे तो आपकी हो सकता है अभी क्लासेस 1 महीने नहीं चले, फिर कुछ दिन बाद आपकी क्लासेस भी चलने लगेंगी। तो आपको वहाँ पर भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्लासेस, और अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आती है, जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कॉलेज खुल जाए, सारी चीज़ें हो जाए, तो अगर आप वहाँ पर टाइमिंग मैनेज नहीं कर पाते हैं तो टाइमिंग को भी चेंज करके शाम को कर दिया जाएगा, तो शाम को सारे बच्चे वीडियोज़ देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके ही सपोर्ट से होंगी, यानी कि हमारी मेहनत जो होगी, हम आपके लिए सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे कोई टॉपिक होता है, पहले टॉपिक का हम लोग थ्योरी सेक्शन पढ़ेंगे, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं कि थ्योरी हम आपको यहाँ पर 10-10 पेज लिखवाएंगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हम आपको शॉर्टली हर एक चीज़ को एक शॉर्ट नोट्स बनवाएंगे, और उसके बाद आपके वहाँ पर क्वेश्चंस लगवाएंगे। तो आप जब उन क्वेश्चंस को लगाएंगे, उन क्वेश्चन को देखेंगे, और आपको जब उसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप उसको तुरंत ही सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप इस तरीके से काम करते हैं। डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप बहुत ही परेशान रहेंगे कि यार कैसे करें कैसे नहीं करें। आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने हैं, यानी कि पहले टॉपिक का इसका क्लियर हो गया कि यार इसका क्वेश्चन आएगा तो हम इसको तो लगा ही लेंगे, ठीक। दूसरा टॉपिक हो गया, फिर ये टॉपिक हमको क्लियर करना है कि यार इसका क्वेश्चन आएगा तो हम लगा ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मिक्स वेज हम डेली कर रहे हैं, डेली हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें जो है वो लास्ट में है, रिविजन करने के टाइम पे है। रिविजन करने के टाइम पे आप वहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे, हम आपको खुद जो पुराने पेपर हैं वो आपको हम सॉल्व करा करके बताएंगे कि ऐसे आपको करना है, एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको करना है, निगेटिव मार्किंग जो है इसको कैसे मैनेज करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाए और नेगेटिव मार्किंग भी ना हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर सारे 75 क्वेश्चन है तो 75 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आपने किसी में गलत टिक कर दिया, तो आपको कैसे मैनेज करना है नेगेटिव मार्किंग को भी आपको हम सारी चीज़ें बताएंगे।
चलिए, तो यहाँ पर आई थिंक हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट भी बता दिए, टोटल मार्क्स भी बता दिए, एलिजिबिलिटी भी बता दी, स्ट्रैटेजी भी बता दी। स्ट्रैटेजी को बहुत ही ध्यान रखिएगा कि आपको डेली अगर आप एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आप सारी चीज़ों को कर पाएंगे। और ये एक टॉपिक क्लियर करने का मतलब जैसे मैथ का पहला दिन कर लिए, ठीक है, फिर उसके बाद मतलब टोटल मिलाकर मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों मिलाकर के कितने हैं, 100 टॉपिक है। तो एक दिन में एक ही टॉपिक क्लियर कीजिए। मान लीजिए मैथ का क्लियर कर लीजिए, फिर अगले दिन किसी और का टॉपिक, जो भी आपके वीडियोज आती हैं, जो भी आपको लग रहा है कि यार आज मैथ पढ़ते पढ़ते बहुत बोरिंग हो गया है, तो आप किसी दिन फिजिक्स का टॉपिक क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो हम भी उसी तरीके से क्लासेस को चलाते रहेंगे, ठीक है। जैसे मैथ्स की कुछ क्लासेस चलेंगी, तो फिर उसके बाद जैसे लगने लगे खैर मैथ्स ठीक ठाक अभी पहुंच चुका है, काफ़ी वीडियो उसके बन चुके हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स की वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक। ऐसे करके केमिस्ट्री के जैसे टाइमिंग होगा हम आपको मैनेज करके वहाँ पर इन्फॉर्म करते रहेंगे, इंट्रोडक्शन नहीं इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। इसके बाद है फॉर्म के बारे में, हमने आपको बता दिया कि फॉर्म आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो मेंटेनेंस चल रहा है वेबसाइट पे, उसकी वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे। और एग्ज़ाम कब होना है, तो जून में हमने आपको बताया कि 28 जून को पिछली बार था, हम लोग सेंटर पे भी गए थे वहाँ पर एग्ज़ाम दिलाने, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स का था, तो वहाँ पर एग्ज़ाम दिलाने के लिए गए थे। तो वहाँ पर 28 को आई थिंक याद है हमको, जहाँ तक वहाँ था। तो इस तरीके से ये IRT का सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। IRT एंट्रेंस 2025 के बारे में मार्क्स, सब्जेक्ट, हर एक चीज़ बता दी। अगर आपके पास अब भी कोई क्वेश्चंस है, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास आया, याद आ गया, हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि सर जो है प्लेसमेंट कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, हम आपको थोड़ा सा अपना शॉर्ट में पूरी जर्नी बताते हैं कैसे कैसे हुआ। जैसे हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जैसे ही मतलब कि हमने 11th कवर किया, मतलब कि कंप्लीट किया, तो हम 11th के बाद से आए हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये चाहेंगे कि बच्चे ज़्यादातर 12th के बाद आए, क्योंकि 12th के बाद आते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होती है। 12th के बाद का मतलब गैप ना करें, जैसे कि BA करने ना लगे, डायरेक्ट 12th पास हो फिर उसके बाद आ जाए इसमें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए वहाँ पर हुआ क्या कि 11th के बाद में 11th जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ, 12th चल रहा था, 12th का स्टार्टिंग चल रहा था, नाम एडमिशन वगैरह हो रहा था, एडमिशन हमारा हो भी गया था। फिर यहाँ पर हमने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस हमारा क्वालिफाई हो गया, ठीक, एंट्रेंस हमारा क्वालिफाई हो गया। अब क्वालिफाई कैसे होता है, तो जैसे आप एग्जाम देंगे सेंटर पे आकर के, ठीक है, हमने बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सारी चीज़ें। तो आपने एग्जाम दिए सेंटर पे आकर के, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में आपको सबसे पहले इसमें लिखा रहेगा क्वालिफाई, ठीक है, मतलब कि क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड आपको लिखा रहता है, तो क्वालिफाइड में आपकी रैंक भी लिखी जाती है कि इतनी रैंक है, इतनी रैंक है। तो किस रैंक के हिसाब से कौन सी ब्रांचेस मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। अभी आप हड़बड़ाइएगा नहीं कि कौन सी ब्रांच मिलेगी, क्या होगा, इन सब से आपसे कोई मतलब अभी नहीं होना चाहिए। आपका फोकस एग्जाम पे होना चाहिए। एग्जाम क्लियर हो गया, सारी चीज़ें के उसके बाद हम है ना, सारी चीज़ें आपको हम बताएं। उसके बाद क्या हुआ कि रैंक आ गई, ठीक है, क्वालिफाई हो गया। तो हम लोगों ने फिर कॉलेज में एक डेट आती है काउंसलिंग की डेट, तो काउंसलिंग की आप डेट आएगी, तो काउंसलिंग आप कराएंगे तो आपकी फ़ीस लगेगी लगभग 22 से 24 हज़ार फीस लगती है साल की। तो 22 से 24 हज़ार फीस लगी, तो 22 से 24 हज़ार फीस लगी। अब उसके बाद आपको स्कॉलरशिप भी लगभग 12 हज़ार आ जाती है, और अगर आप SC ST में हैं तो आपको लगभग पूरी की पूरी लगभग 20 हज़ार तक की आ जाती है। तो स्कॉलरशिप पूरी आ जाती है, तो फीस ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो उसके बाद फिर यहाँ पर आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा। सेमेस्टर का मतलब है कि आपके जो जैसे कि 3 साल का आपको कोर्स होने वाला है, तो 3 साल में आपको 6-6 महीने की पढ़ाई होगी। जैसे 6 महीने एक सेमेस्टर, फिर 6 महीने दूसरा सेमेस्टर, फिर 6 महीने तीसरा सेमेस्टर, इस तरीके से सेमेस्टर वाइज यहाँ पर सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है। तो पहले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होंगे, फिर अगले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होंगे। ये पुराने वाले नहीं, ये तो हो गया, ये सब्जेक्ट जो है गए। अब आपको इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ सकते अपने लिए, लेकिन आपको जो नया सेमेस्टर आएगा उसमें नया सब्जेक्ट मिलेंगे, फिर नया सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको लगभग टोटल 30 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं 3 साल में, ठीक है। 5-5 पढ़ने होते हैं 6 सेमेस्टर में, तो 6 पंचे 30, तो 30 सब्जेक्ट आपको टोटल लगभग पढ़ने होते हैं। तो 30 सब्जेक्ट को पढ़ करके आप पूरा जो है डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं। लेकिन डिप्लोमा कंप्लीट करने से पहले, जैसा कि IRT में जो बच्चे हैं एडमिशन लेते हैं इस वजह से ताकि हमारा प्लेसमेंट हो सके, एक छोटी सी हमको जॉब मिल सके। बहुत बड़ी तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि डिप्लोमा के बेस पे आपको बहुत बड़ी डायरेक्ट आपको कंपनी का CEO नहीं बना दिया जाएगा। आपको वहाँ पर जॉब एक मिलेगी, इतनी मिलेगी कि आप अच्छे से रह सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई आगे की कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि बीटेक कर सकते हैं उसके बाद, और उसके बाद आप कोई तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो आपको छोटी जॉब मिल जाती है कि आपको दिक्कत नहीं होगी छोटे मोटे पैसों की। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही लगभग 5th सेमेस्टर 4th सेमेस्टर तक आपको कुछ नहीं करना, केवल पढ़ाई करनी है, पास होना है, पास होना है, आपको किसी में फेल नहीं होना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ही 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, फिर कंपनियाँ आनी स्टार्ट हुई। कंपनियाँ आती हैं, जैसे कोई कंपनी आई, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी, जैसे अल्ट्राटेक हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, ठीक है। वो छोटे पोजीशन पे ले जाती है अलग बात है, लेकिन आती तो ठीक ठाक कंपनियाँ। तो अब जैसे वो कंपनी आई, तो अब वो क्या करेगी, एक एग्ज़ाम लेगी। एग्ज़ाम का मतलब आपका फ़ोन पे, जैसे ये फ़ोन है, ठीक है, तो फ़ोन पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम हो सकता है। ऑफलाइन का मतलब जैसे कि आप, जैसे ऑनलाइन कहने का मतलब आप घर पे बैठ के फ़ोन से अपने देख सकते हैं, ये ऑनलाइन हुआ। लेकिन सामने, अपने सामने, जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ पर जो हॉल बना हुआ है उसमें आपको बैठा करके सीधे फ़ोन पे ही होगा, लेकिन सामने रहेंगे तो उसको कहते हैं ऑफलाइन, ठीक है। कॉलेज में ऐसा बोलते हैं। बाकी आप वहाँ पर एग्ज़ाम देंगे, अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। हर कंपनियों का अलग अलग सिस्टम होता है, कोई 2 इंटरव्यू लेती है, कोई 3 इंटरव्यू लेती है, कोई कंपनियाँ 2 एग्ज़ाम लेती है, एक बार एग्ज़ाम लेगी, फिर जो बच्चे छटेंगे फिर एग्ज़ाम लेगी, ऐसा करती है। तो हर एक कंपनियों का अलग अलग सिस्टम भी है। तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, फिर उसके बाद आप क्वालिफाई अगर करते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, फिर उसके बाद आप इसका इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो, तो आप वहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको जो है लगभग जो भी पैकेज होगा उसका, जैसे कि हमने आपको इसके एक वीडियो में बताया था कि इसका जो पैकेज होता है कितना होता है, तो इसका जो पैकेज होता है लगभग 3 लाख से लेकर के 5 लाख ऐसा बताया गया है। तो लगभग 4 तक जाता है, 4.5 तक, ठीक। तो इतना जाता है, तो उतना का आपको पैकेज मिलेगा, यानी कि साल भर का मिलेगा। तो स्टार्टिंग में ही आपको नहीं मिलने लगता पूरा का पूरा। जैसे कि मान लीजिए कि 4 लाख पे या 4.5 लाख पे आपका जॉब लगी, तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर होगा, यानी कि जब आप जॉब करने लगेंगे तो समझो वो पहला साल होगा, पहले साल में आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा, उसमें सब कुछ कट करके मिलेगा, क्योंकि आपका वो ट्रेनिंग पीरियड होता है 1 साल का। तो आप ट्रेनिंग देते हैं, मतलब ट्रेनिंग लेते हैं, किसी में 8 महीने का होता है, किसी में 1 साल का होता है, यानी कि 12 महीने का होता है। तो आप वहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे तब आपको कम पैसा मिलता रहेगा, फिर आपको वहाँ पर जो पैसा है वो बढ़ा दिया जाएगा 1 साल बाद। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक। तो जब हम 5th सेमेस्टर में पहुँचे तो यहाँ पर कंपनी आई, सबसे पहली कंपनी एक लैंको पावर प्लांट, ठीक है। तो लैंको पावर प्लांट यहाँ पर अनपरा में है। तो वहाँ पर हमने एग्ज़ाम दिए, उसके एग्ज़ाम देने के बाद और आपकी ट्रेनिंग भी होती है, उससे पहले ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनिंग में आप कहीं भी जा करके ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने एग्ज़ाम दिया, उसको क्वालिफाई किया, तो वहाँ पर हमारा सिलेक्शन हो गया। तो इस तरीके से कोई भी बच्चा जो है अपना अगर स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा है, सारे सेमेस्टर में हर चीज़ों को बना करके रखा हुआ है, तो आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। और आपको यहाँ पर बता दें कि आपका ये जो चैनल है आदित्य IRT के नाम से आप जो देखते हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो सेमेस्टर, यानी कि IRT में जब आप आएंगे तो उसमें सेमेस्टर में हमने आपको बताया कि तरह तरह के सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में अलग अलग। तो उसकी भी जो वीडियोज़ हैं, सेमेस्टर की जो वीडियोज़ हैं, सेमेस्टर सब्जेक्ट्स की जो वीडियोज़ हैं, जैसे कि एक सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल का ET, उसकी वीडियोज़ हो गई, थर्मल, ठीक है, एक होता है पावर प्लांट की वीडियोज़, ठीक है, उन सारी की वीडियोज़, तो नोट्स, हर एक चीज़ वहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। तो ये चैनल जो है IRT से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, यानी कि IRT की हर एक चीज़, चाहे वो एंट्रेंस हो गई, क्योंकि अभी तो हम लोग सेमेस्टर में देख रहे थे, फिर हमने सोचा कि यहाँ पर एंट्रेंस की भी चीज़ों को लाया जाए, क्योंकि एंट्रेंस के बच्चे बोल रहे थे। तो यहाँ पर एंट्रेंस की भी चीज़ों से हम लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो आप लोग भी हमसे जुड़िए, ऐसा नहीं कि हम आपसे जुड़ गए तो आप ना जुड़िए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और यहाँ पे हर एक चीज़ को जानिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे पास कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप का जो चैनल है, जो ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जुड़े हुए हैं पहले से ही, तो आप वहाँ पर जुड़िए, और जुड़ करके वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्रुप में, या फिर हमारे पास पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो IRT में सिलेक्शन है वो पक्का हो, और हो ही, ठीक है, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम की। हमने आपको बताया कि पहले मैथ्स की क्लासेस चलेंगी, तो मैथ्स की क्लासेस में नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो सारे के सारे बच्चे, ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे बच्चे, फर्स्ट क्लास है, आपकी फर्स्ट क्लास है, आप उसमें सारे के सारे बच्चे आइए, उसको जुड़िए क्लासेस में, और देखिए किस तरीके से चीज़ें होती हैं, और किस तरीके से
आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप जो भी आपको लगेगा आप उसको कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास भेजिएगा। और हम ये आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। हर एक मतलब कि एक किताबों से नहीं, कई किताबों से क्वेश्चन लेकर के वहाँ पर क्वेश्चन को लिखा जाता है, तब जाकर के इन चीज़ों पर हम आपको समझाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।